नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है मेरे सामाजिक जीवन से। सर सर हमारे समाज में जैसे मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, तो उसमें एक धारणा, एक मिथ है जो है प्रचलित है सर, कि ये कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो हिंसा है, जैसे भगवान राम और रावण की लड़ाई और महिषासुर की लड़ाई, तो उसमें ये माना जाता है कि ये जो लड़ाई है वो आर्य और अनार्य जाति के बीच की लड़ाई है। तो जिसके कारण हम जब कभी वेदांत की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सब ये बनी बनाई काल्पनिक कथाएं हैं, जो कि एक जाति और दूसरी जाति की लड़ाई की कहानी है, उसको प्रचारित किया जा रहा है। कृपया इसका समाधान करें। समाधान करें मतलब किसका समाधान करें? हम आपके अकेले का समाधान करें या आपके जाति वर्ण का समाधान करें? किसका समाधान करें हम? आप जाति के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हम नीची जाति के हैं तो ऊंची जाति वाले हमें मारते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप रामायण की बात करते हैं, राम रावण की। फिर उसके बाद आप वेदांत की भी बात करते हैं, जहाँ पे सिवाय सकारात्मक ऊर्जा यानी हमारी चेतना के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। तो ये जाति, धर्म, रामायण, वेदांत कैसे, किसका समाधान आप करवाना चाहते हैं? हाँ, ये जातियों की वजह से जो लड़ाई है, ये हमारी सिर्फ सोच रहती है कि वो नीची जाति का है, वो झाड़ू लगाता है तो हमें दरवाज़ा लगा देना है। हाँ, पानी अगर मांगता है तो बिल्कुल दूर से पानी देना है, उसको टच नहीं होना चाहिए। हाँ, और रामायण में राम ये सब छुआछूत मानते थे क्या? और फिर उसके बाद वेदांत में कि जब कोई इंसान है ही नहीं है, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति एक अहम है। हाँ, वहम है तुम्हारा, एक सपना है कि कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हें सिर्फ दिखाई देता है, तुम खुद भी नहीं हो। तो फिर कैसे, किस चीज़ का समाधान होगा यहाँ पे? जातिवाद की लड़ाई तो अभी चालू हुई है ना। हाँ, कि पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को गाली देते हैं और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन दोनों देशों में एक गद्दार और एक अच्छा तो ज़रूर रहता है। हाँ, हो सकता है हम ही गद्दार हों, पाकिस्तान अच्छा हो। तो इसी की वजह से तो पूरा देश, पूरी जाति सब खराब है ना। हम एक दूसरे को गाली देते हैं, इसी वजह से तो देते हैं। लेकिन रामायण को सारे हिंदू धर्म रामायण को उस नज़र से नहीं देखते हैं। कौन से धर्म ग्रंथ में बताया है कि जातिवाद की वजह से युद्ध हुआ है? किस धर्म में बताया है? क्या रामायण में बताया है? गीता में बताया है? हाँ, कि उनकी कुरान, बाइबल वगैरह में बताया है कि धर्म की वजह से, ये जातिवाद की वजह से लड़ाई हो रही है या धर्म की वजह से लड़ाई हो रही है? हाँ, लड़ाई तो अच्छाई और बुराई की हो रही है ना। एक परिवार में दो सगे भाई हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो बुरे को खत्म करना अच्छाई का काम है। हाँ, कि वो जाति अलग है, ये जाति अलग है तो उसको मारना है, कि आर्य समाज, ओबीसी, एसटी। हाँ, ये सब बताया है धर्मों की ग्रंथों में। या उनका अधर्म ये बता सर, वो लोग जोड़ते हैं एससी एसटी और ओबीसी को, बोलते हैं कि अरे हम सोच तो कुछ भी सकते हैं कि वो ऐसा था, वो नीच जाति का था, या वो कुछ भी था। रामायण की बात आप कर रहे हैं तो रामायण की बात मैं भी अगर ये करूं तो रावण को क्यों मारा था? हाँ, उसको ये बोल के तो नहीं मारा था राम ने कि तुम नीच जाति को हो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। राम ने तो अधर्म को मारा है ना, कि जाति को मारा है। और वेदांत की बात करोगे तो राम ने किसी इंसान को भी नहीं मारा, फिर भी अधर्म को ही मारा है, बुरी नकारात्मक शक्तियों का दमन किया है। हाँ, तो राम ने अधर्म को मारा है। हाँ, और रावण को अगर मारा है तो रावण कौन था? अब बता सकते हो जाति में कौन था? आज की तारीख में वो जाति भगवान समान पूजी जाती है। हाँ, ब्राह्मण था ना राजा। हाँ, रावण कितना बड़ा ब्राह्मण था कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसने अपनी शक्तियों से किस किस को बंधेज बना के रखा था। रावण ही था ना जिसने शिव को भी पूज लिया था, ये भी बताया कहानियों में। हाँ, तो अधर्म को मारा है, जबकि राम के पास तो सिर्फ अच्छाई थी, अच्छी आदतें थी, और कोई शक्तियाँ थी क्या राम के पास?
अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की वजह से पूजे जाते हैं राम, कि ऐसा कलाकार है हमारी दुनिया में, हमारे विश्व में, कि उसके जैसा, उसको जानेंगे सब लेकिन चलेंगे कोई भी नहीं उसके चरित्र पर। तो अधर्म का नाश करना हर एक व्यक्ति का धर्म ही होता है, क्योंकि आप अधर्म को बदल नहीं सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो, सामने वाले को नहीं बदल सकते हो। अब कंस कौन था? कोई आदिवासी था कि नीच जाति का था? कृष्ण ने वध किया था, कौन था कंस, किस जाति का था, और कृष्ण किस जाति के थे? हाँ बोलिए। हाँ सर, सेम थे। हाँ, कृष्ण और कंस जाति में सेम थे, लेकिन धर्म और अधर्म किसी को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। महाभारत में दुर्योधन कौन था और अर्जुन कौन था? कौन थे ये दोनों? दुर्योधन आदिवासी था कि अर्जुन आदिवासी था, नीच जाति के थे? हाँ, अर्जुन का ही भाई था, सेम अर्जुन का ही भाई था। और जाति वर्ण वगैरह की बात करोगे तो वर्णों में सबसे उच्च वर्ग का कौन था? रावण ही था ना। ब्राह्मण रावण ही था ना। पूरी रामायण में सभी ब्राह्मणों को सिर्फ पिटते हुए दिखाया गया है। रावण का पुत्र मेघनाथ था, तो वो क्या राक्षस था कि ब्राह्मण था? विभीषण राक्षस था कि ब्राह्मण था? हाँ, सब ब्राह्मण ही थे ना। तो यहाँ पे कहीं दिखाया है, कहीं उस नज़र से रामायण देखी है, पढ़ी है किसी ने? हाँ, ब्राह्मणों की कितनी ज़्यादा दुर्गति बताई गई है रामायण में। वहाँ तो जातिवाद का कुछ नहीं है, शास्त्रों में सिर्फ धर्म और अधर्म की बातें हुई हैं। तो जाति कहाँ से आ गई है कि ऊंची जाति वाले कुर्सी में बैठने वाले नीचे जमीन पर बैठने वालों पर हावी हो जाएं? फिर उसके बाद वेदांत है कि दोनों तो इंसान ही है, लेकिन ये इंसान है भी नहीं, इनके अंदर तो सिर्फ एक चेतना है मात्र। वेदांत के जरिए से अगर आप समझोगे और वेदांत की बातें अगर हमसे सुनोगे समझोगे तो आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे, क्योंकि आप जातिवाद के प्रश्न लेके आए हैं। हाँ, जो आज के समय में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कैसे खत्म हो जा रही है? शादियों से, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जातियां हैं, उनको अपने ही धर्म के कुछ शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए, और रामायण वगैरह देखते हो तो वो टाइम पास नहीं है। आजकल कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं है, देखने का नज़रिया हमारा खुद का होता है। हम ये कभी नहीं कहते, जो ज़्यादातर लोग जो स्पीकर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, जो कहते हैं ना कि हमें ये मूवी नहीं देखना चाहिए, इसमें बहुत मारधाड़ बताया है, इसमें बहुत रेप वगैरह बताया है, सीरियल नहीं देखना चाहिए, उनसे हमें सीख लेना चाहिए। हाँ, सीख लेना चाहिए और कुछ नहीं। जो मूवी वगैरह बनती हैं, अभी धर्म की वजह से कितनी मूवी बनी है, कितनी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई हैं। गदर को देखा है, गदर 2 को देखा है। गदर 2 में क्या बताया है? उसमें क्या जातिवाद बताया है? हाँ, सब कहीं ना कहीं से शास्त्र द्वारा उठाई गई कहानियों पर ही मूवी बनती हैं, और उनको समझना ही हमारा नज़रिया, हमारी सोच होती है। हाँ, कि वो पिक्चर खराब है, उसको नहीं देखना, वो परिवार सहित अच्छी नहीं होती है, नहीं, ये हमारी सोच है और कुछ नहीं है। किसी ऊंची जाति वाले ने नीची जाति वाले को मार दिया और उसका सब हड़प लिया, और फिर अपने आप को भक्त कहते हो, धार्मिक कहते हो, राम के भक्त कहते हो। राम ने कौन सी चीज हड़प ली? हाँ, राम ने बाली का वध करके क्या बाली का पूरा साम्राज्य अपने नाम पे कर लिया? हाँ, आता तो राम के ही हिस्से में है ना, लेकिन वहां का राजा कौन, राम बने कि सुग्रीव को बनाया गया? उसी को बनाया गया ना। सोने की लंका पूरी खत्म कर दी, बचा क्या? सोना ही सोना। तो किसको क्या खुद उठा के ले आए थे क्या? हाँ, विभीषण का पद हुआ ना वहां पे, और राम की बात करते हो, राम को पूजते हो। हाँ, हम तो भाई ऐसे इतने बड़े ईश्वर, इतने बड़े परमात्मा को जो सिर्फ महसूस किया जाता है, उनको हम ये सब मामूली चीजों में हम देखते ही नहीं हैं। हाँ,
है, हालांकि कड़कड़ में है। हाँ, महसूस तो करो, है। क्योंकि ईश्वर जरूर हो सकता है, हर एक पत्थर में हो सकता है, लेकिन वो पत्थर ईश्वर कभी नहीं हो सकता। और फिर ये बहुत छोटी सी बात है जातिवाद की, और कुछ भी नहीं है कि ऊंची जाति वाले हम नीची जाति वालों को, वर्णों को, आर्य समाज को, बीसी एसटी वगैरह ये सब पिटते रहते हैं। ये सब ये फालतू की बातें हैं, इनको रामायण से जोड़ना बेकार है। हमने हर चीज का उदाहरण आपको दिया है, और फिर उसके बाद आप वेदांत की बात करते हो। वेदांत तक पहुंच तो जाओ पहले। आप तो सबको छोड़ के बैठ जाओगे, बिल्कुल आप निकल जाओगे बिल्कुल कि हम बिल्कुल बढ़िया एक ऊर्जा है, हमें तो बस अब बहना ही बहना है, पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में, और कुछ नहीं। ये वेदांत ये है। हाँ, और रामायण में भी किसकी पिटाई हुई है? वहां जाति नहीं देखी, अधर्म देखा है। महाभारत में भी अधर्म देखा है कि वो बाप है, चाहे तुम्हारा कोई भी हो, वो गलत है, वो बुरा है, वो अधर्मी है। तुम अगर अच्छे हो, तुम्हें लगता है कि वो गलत है और हम सही हैं, तो हम गलत रास्ते में नहीं जा सकते, वो अधर्म है। हाँ,